नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और ये है विशेष कार्यक्रम। चास नगर निगम की जो चुनाव है उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अभी तक जो इंडिकेशन है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको लेकर के सूचनाएं हैं चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। यानी कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के आज कोई बात नहीं, लेकिन जो 35 वार्ड हैं चास के अंदर और उसके जो कार्यकारी जो पदाधिकारी यहाँ पे जो अपर नगर आयुक्त हैं यहाँ पर शशि प्रकाश झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, स्वागत है आपका। और झा साहब, एक एक्शन प्लान आप लेकर के आ रहे हैं गरगा को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। बहुत सारे यहाँ स्थानीय भी लोग हैं जो गरगा को साफ देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो योजना क्या है, ज़रा ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे। गरगा नदी में करीब 64 ऐसे छोटे और बड़े नाले हैं जो लगातार जो बने हैं वो सीधे गरगा नदी में गिरते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के चास नगर निगम के जितने भी पानी है, बरसात के और गंदे पानी, सभी पानी सीधे आके गिरते हैं, जिससे गरगा नदी प्रदूषित हो रही है और इससे हम सभी लोग अवगत हैं। और इसकी सफाई के लिए एक एक्शन प्लान जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। DPR कंप्लीट है? DPR अभी कंप्लीट है। अभी जो मौजूदा जो कॉस्टिंग है उस DPR की, वो जो हम लोग के पास सूचना है वो 10 करोड़ की है। हाँ, ये उसका एक भाग है। एक्चुअली गरगा नदी को साफ करने के लिए उन्होंने जो बताया कि 3 तरीके से उसको करना होगा। पहला करना होगा कि जो सबसे पहले चास नगर निगम की ओर से जितनी नालियाँ गिर रही हैं उसके लिए एक अलग प्लान होगा। बोकारो स्टील सिटी के तरफ से जो कहीं कहीं बना हुआ है आउटलेट, उसके लिए एक अलग प्लान करना होगा। प्लान बी हो सकता है, जो प्लान बी होगा और वो BSL के द्वारा किया जाएगा। हम लोग उसको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे कि आप इसको गरगा नदी में गिरने से रोकें, और हम लोग चास नगर निगम के तरफ से बनाएंगे। तो ये A है और वो B है। और C प्लान है कि जब गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा तब फिर उसके गाद में जो गंदगी है उसकी सफाई करते हुए गरगा नदी को, और तब पूरी तरह से साफ करने का प्रयास किया जाए। जैसा भी परसेप्शन है लोगों की, मैं सीधा आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि जो 64 आउटलेट हैं वो सीधे गरगा में जा रहे हैं। ऐसे में वो कौन सा एक्शन प्लान है जिसके कारण कि ये जो 64 आउटलेट हैं उनको आप सिस्टमेटिक करेंगे, उसको आप एक पैरेलल सिस्टम आप बनाएंगे कि उसको आप साइड लाइन कर सकें? वो एक्शन प्लान क्या है? देखिए, अभी एक्शन प्लान ये है कि उसको 2 एरिया में बांटा गया है। एक जहाँ से गरगा नदी निकल रही है, टोटल ये 14 से 15 किलोमीटर का प्लान है, जिसमें सबसे पहले जो पुल तक हम आते हैं 8 से 10 किलोमीटर, जिसमें कि कम आउटलेट हैं, उसको पाइपलाइन से पहले जो भी गंदे पानी है उसको वहाँ तक रिस्टोर किया जाएगा, पहले एक पाइपलाइन के थ्रू। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी जितने 64 नाले गिर रहे हैं उस सभी को एक बड़े पाइपलाइन में लाया जाएगा और वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन ये लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो कचड़े हैं, गंदगी हैं, उसको रेगुलर सफाई करके उसके अंदर, उस पाइपलाइन के अंदर सिर्फ पानी। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि गरगा नदी के पैरेलल आप एक पाइपलाइन सिस्टम लगाने जा रहे हैं जिसका पानी सीधे गरगा में नहीं जाएगा। वो पानी सीधा, पहले जो भी नाली का पानी है वो सीधा उसके अंदर आएगा जो पाइपलाइन के थ्रू, और वो पाइपलाइन को चीरा चास के बाहर, यानी चास नगर निगम क्षेत्र के बाहर, वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें कि वो सारा नाला, जो नाले का पानी है, उस पानी को वहाँ साफ़ किया जाएगा। और वहाँ पे जब पानी साफ़ होगा तो उस पानी का उपयोग या तो खेती में या फिर गाड़ी के सफाई में या ऐसे चीज़ में जिसमें कि पीने में या इसमें उपयोग ना हो, ऐसे जगहों में उस पानी को उपयोग करने की व्यवस्था की जाए। गार्डनिंग है, फार्मिंग है, इस तरह का फार्मिंग जा सकते हैं। इस तरह से हमको लग रहा है कि जैसा आपने DPR का स्टडी किया होगा, तो जो आउटलेट है, तो आउटलेट पता है कि वो कम से कम अगर उसकी अगर चौड़ाई अगर है तो 1 मीटर बाई 1 मीटर है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है। तो उस पाइपलाइन की डायमीटर क्या है जो आप लगाने जा रहे हैं पैरेलल? वो अभी रफली 600 mm का वो पाइप है। इसका मतलब है कि जितने भी आउटलेट हैं बरसात के टाइम में वो जो पानी जब जाएगा तो हम जो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उस प्रेशर को झेल पाएगा क्या? नहीं, उसको नहीं झेलेगा। इसमें ऐसा है कि जिस समय बारिश का पानी तेज आएगा, इसलिए जहाँ पे नाला आएगा उस जगह पे एक टैंक भी बना होगा।
टैंक से एक लिमिटेड पानी जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है बरसात को छोड़कर, वो पानी सीधा जाएगा। लेकिन बरसात में जब बारिश होती है तो आप देखे होंगे कि जहाँ का फ्लो बहुत कम था वो अचानक से बहुत बढ़ गया, तो वहाँ क्या होगा कि ओवरफ्लो होके वो तो सीधे नदी में आ जाएंगे और उसमें बहुत गंदगी होती भी नहीं है। नाले का जो पानी है उसमें गंदगी होती है, और नाला अगर बिल्कुल साफ रहेगा तो नाला के लायक जो है आउटलेट वो उसमें जाएगा और वहाँ पर ओवरफ्लो की व्यवस्था रहेगी जो सीधे नदी में जाएगी, और इससे क्योंकि वो छन के पानी जाएगा तो बहुत दिक्कत वहाँ नहीं होगी। मतलब बरसात में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बरसात में नहीं होगा प्लानिंग है। हाँ, वो डायरेक्ट बरसात का पानी। अगर मैं मूल सवाल पे फिर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ नाले से पानी नहीं जाता है, कई ऐसे सड़क हैं जिससे कि वर्षा का पानी डायरेक्टली चला जाता है और उसी तरीके से नाले का पानी भी वहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज केवल वो जो बना रहेगा पाइपलाइन वो सिर्फ उसको फिल्टर करके नाली के पानी को जाने के लिए रहेगा। जहाँ साहब मैं लौट रहा हूँ फिर से बेसिक सवाल पे, वो ये है कि जो आप पैरेलल पाइप सिस्टम आप लगा रहे हैं, जब आप वाटर को ट्रीट करेंगे, ये पहले से क्लियर है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, जानवरों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, सिर्फ फार्मिंग के लिए है और दूसरे वॉशिंग और गार्डनिंग के लिए हैं, तो क्या फिर बैक सिस्टम भी कोई आप पाइप का लगा रहे हैं क्या उसमें? दोनों लगा रहे हैं। एक तो जहाँ पे ये बना रहे हैं उसके बगल में काफ़ी खेत हैं लोगों के और वहाँ से पंचायत एरिया शुरू हो जाता है, तो खेती के लिए वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है जो कि डाउन स्ट्रीम में है, तो उसके लिए हमको कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हमको पानी का रिक्वायरमेंट टाउन एरिया में भी है, तो अगर हम वहाँ पे एक में उस पानी को ले जाएंगे, जल मीनार बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम बैक साइड में उसको उल्टा भी पाइपलाइन से ला सकते हैं, वापस वो पानी को लौटाया जा सकता है कि उसके लिए भी व्यवस्था है डीपीआर में कि उस पानी को हम लोग कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कितने दूर तक यूज़ कर सकते हैं। ये गरगा से जुड़ा हुआ सवाल है और ये प्रोजेक्ट भी गरगा से जुड़ा हुआ आ रहा है, तो गरगा से जुड़ा एक और बेसिक सवाल है वो है अतिक्रमण। जब आप इस प्रोग्राम को जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त जाहिर है कि उसकी मैपिंग होगी, मेजरमेंट होगा, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, लोगों ने घर तक बनाया है, फिर ये एक समस्या है, इसको फिर आप कैसे निपटेंगे? हाँ, इससे निपटना जरूर चुनौती है कि ऐसी कई शिकायतें आई हैं कि गरगा नदी के बीच में इंक्रोचमेंट हुआ है और इसमें समय समय पे जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिया गया है चिन्हित करने के लिए। लेकिन एक समस्या होती है हमेशा से अतिक्रमण हटाने में, जो हमने पाया है कि अगर अतिक्रमण हटाने के समय उसके बाद वहाँ क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो उसको हम तुरंत नहीं लागू करते हैं तो दोबारा पुनः वहाँ अतिक्रमण होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते हैं, वो फिर होने का चांस रहता है। तो इस बार जो हमने गरगा के केस में देखा है कि जहाँ जहाँ वापस पानी जाएगा उस जगह पे अगर हम लोग हर्बल गार्डन या कोई ऐसा प्लांटेशन उसको साथ साथ करते जाए नापी के साथ साथ, और उसको किसी भी एनजीओ को दिया जाए जो एनजीओ की उस प्लांटेशन को कम से कम संचालित कर सकें, उसको देख रेख कर सकें, तो हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से अतिक्रमण हटेगा और एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। हाँ। जैसा एक चीज़ और भी है कि जैसे कि इस एक्शन प्लान के दौरान जो आप हर्बल गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, तो जो एनजीओज हैं या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या ट्रस्ट होंगे जिनको आप इंगेज करेंगे इसके अंदर, तो कंडीशंस कुछ आपने सोचा है क्या सिर्फ आप उसको इंगेज करेंगे कि दे विल अर्न देयर सोर्सेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड और कि निगम भी कुछ पेमेंट करेगी उनको? नहीं, उसमें हम लोगों ने अभी यही सोचा है कि जो इनिशियल कॉस्ट आएगा वो हम लोग जब प्लांट को लागू करेंगे तो इनिशियल लगाने में हम मदद करेंगे, लेकिन जो उसका संचालन होगा बाद में उसके लिए निगम कुछ पेमेंट नहीं करेगी, उनको खुद से संचालन करना होगा, खुद से ही संचालन करना होगा। जैसा भी चीज़ और है कि चूँकि 15.5-16 किलोमीटर का दायरा है ये गरगा डैम से लेकर के दामोदर तक का, लेकिन पूरे 16.5-17 किलोमीटर में नगर निगम नहीं है। तो अपने क्षेत्र में काम करना है, बाद बाकी क्षेत्रों को लेकर के किसी और एजेंसी पर से बात करेंगे कि क्या, क्योंकि वहाँ पर बोकारो स्टील भी नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा है कि जहाँ बोकारो स्टील सिटी नहीं है वहाँ के लिए भी प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने जो पहले ही कहा कि हम 2 पार्ट में इसको बांट रहे हैं कि 7.5 करोड़ तक एक वो रहेगा, चास नगर निगम के एरिया का जो होगा वो अलग होगा, दूसरे एरिया का अलग होगा, लेकिन दोनों ही प्लान साथ साथ होंगे। और ये चूँकि इसमें जो फंड की बात है वो उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो जो DMFT का फंड है इससे और भी किसी भी सोर्सेज से वो इसको कराएंगे। उनके आदेश पर ही ये DPR तैयार किया गया है और सरकार भी चूँकि NGT का गाइडलाइन है तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि
इसमें HLMC से भी हमको स्वीकृति क्लियरेंस मिल में जाएगी, प्रॉब्लम नहीं क्लियरेंस आएगी। में प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी। और इसके लिए माननीय मंत्री जी जो यहाँ के स्थानीय मंत्री जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अगर आप बड़ा प्लान तैयार करते हैं तो सरकार से इसको स्वीकृति मिलने में कोई कठिनाई प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। जहाँ साहब एक और सवाल हमारा है इसी चीज़ को लेकर के कि हम लोग सुनते हैं वो गरगा अभियान को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के बहुत सारे नौजवान हैं और उनका एक NGO भी है जो काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मतलब ये प्लान उन लोगों के कम से कम मेहनत को बचाने जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी उस लड़के का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो सबसे एक पूरा अधिक ग्रुप इसमें है, थे, पूरा ग्रुप है जो काम हाँ कर एक रहा है। ग्रुप है, वो ग्रुप के सहयोग से ही आज हम ये बोल पाते हैं कि 64 या 65 हमारे जितने प्लान बने हैं उसमें उन लोगों ने ही सहयोग किया है और उनके सहयोग को लेकर के ही हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। और आगे भी इसके एग्जीक्यूशन में या इसके संचालन में, दोनों में हम उनको साथ रख के ही कोई काम करेंगे, क्योंकि बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के ये प्लान बहुत सक्सेस नहीं हो सकता। जैसा उस पूरे बातचीत का जो लबो लुबाब है, जो कंक्लूज़न है, उस पर अगर हम ये करें तो क्या मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ कि बिना गरगा को टच किए हुए, बिना गरगा के साथ छेड़छाड़ किए हुए एक पैरेलल आप सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। आप गरगा को साफ नहीं करने जा रहे हैं, आप गरगा को साफ होने से बचाने का प्लान लेकर के आ रहे हैं। ये सारा उसी के लिए एकदम आपका यही एकदम सही है कि अभी जो पहला फेज है उसमें यह है कि जो गंदगी उसमें जा रही है, जो प्लास्टिक गिर रहा है या जो डायरेक्ट जो भी कचरे जा रहे हैं, उसको पहले हम रोके, या सीवरेज का जो पानी है उसको हम रोके, उसको एक बाईपास दिया जाए बाईपास तो उसको जब हम अलग कर लेंगे, फिर जो अगला प्लान होगा वो होगा उसके अंदर की सफाई का भी, क्योंकि अंदर में भी काफ़ी गंदगियाँ जमी है और जिसे कि समय समय पे यहाँ के युवकों द्वारा साफ भी किया जाता है और आगे हमको लगता है कि ये आसानी होगी। एक चर्चा हम लोग सुन रहे थे कि गरगा को आप लोग गहराई भी देने जा रहे हैं, तो ये क्या प्लान सी है? गहराई की बात नहीं है, सफाई की बात है। सफाई की बात है। वो माइनिंग को लेकर के माइनिंग के लिए नहीं है, उसमें मुख्य है कि उसको जितना भी अंदर की गंदगी को साफ किया जाएगा उतना ही फ्लो इसका अच्छा रहेगा और तभी आगे पानी भी साफ दिखेगा, यानी कि वो गरगा निर्मल होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने बहुत आप डिटेल में आपने बात किया है इस प्रोग्राम को लेकर के, और हमारे चैनल की शुभकामना भी है कि गरगा का जो एक्शन प्लान आप लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें आप कामयाब हों और गरगा साफ हो। आपने बात के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शशि प्रकाश झा साहब, अपर नगर आयुक्त तो चास नगर निगम के, बता रहे थे गरगा एक्शन प्लान को लेकर के जो 10 करोड़ की परियोजना आई है कि गरगा को बिना टच किए हुए गरगा के पैरेलल एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि गरगा को गंदा होने से बचाया जा सके। अगले कार्यक्रम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।